हेलो राम राम दोस्तों। मैं अमित धारीवाल आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द ब्रेन एजुकेशन पर हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। आइए अब सारे अच्छे और अपनी तैयारी को ऐसे ही कंटिन्यू रख रहे होगे। भाई जो भी बच्चा ग्रुप डी सीटी मेंस की तैयारी कर रहा है तो उसके लिए हमने हरियाणा जीके का सेशन स्टार्ट किया हुआ है, जिसमें हम हरियाणा जीके पीवाई के क्वेश्चन कर रहे हैं। तो इससे पहले हमने हरियाणा जीके के 1392 क्वेश्चनों को कवर कर लिया है। कितना? 1392 क्वेश्चनों को। तो ये क्वेश्चन कौन से है? तो ये क्वेश्चन है भाई 2016 से लेके और 2025 तक सीटी मेंस तक हरियाणा में जितनी परीक्षा हुई हैं, चाहे वो ग्रुप डी के द्वारा ली गई हो या फिर वो एचएससी के द्वारा या सीटी मेंस परी, कोई भी एग्जाम हो, उन सभी के हम क्या करें? हरियाणा जी के। क्योंकि आप सभी को पता है कि हरियाणा में 90% पी वाई क्यू क्वेश्चन ही पूछे जाते हैं। अगर आप पी वाई क्यू अच्छे से कर लेते हो ना, आपका हरियाणा जी के में 20 से 22 स्कोर बहुत ईजिली कवर हो जाता है। ठीक है, तो चलो अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। हम आज का पहला क्वेश्चन है, हरियाणा में एकमात्र परमवीर चक्र विजेता मेजर होशियार सिंह किस जिले से संबंध रखते हैं? तो पूछ रहा है कि मेजर होशियार सिंह, वो भी कौन? परमवीर चक्र, परमवीर चक्र एकमात्र हरियाणा के कौन? मेजर होशियार सिंह। तो इसका संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध है सोनीपत जिले से। कौन से थे? सोनीपत से। सोनीपत को स्वर्ण नगरी के नाम से जाना जाता है। ठीक है ना। पहली एनसीसी अकादमी कहाँ खुली? तो पहली एनसीसी अकादमी कहाँ पे खुली थी? तो ये खुली थी ग्रोंडा में। अच्छा, ग्रोंडा कहाँ पे है? ग्रोंडा कहाँ पे? ग्रोंडा करनाल जिले के अंतर्गत आता है। ठीक है ना। कालातीतर पर्यटक स्थल हरियाणा के किस जिले में? तो कालातीतर कहाँ पे है? तो ये है भाई सिरसा जिले में। कौन से में? कालातीतर। कालातीतर है सिरसा जिले में। सिरसा जिले को संतों की नगरी के नाम से जानते हैं। किसके नाम से? संतों की नगरी। ठीक है ना। अमर काव्य महाभारत में वर्णित नरकात्री तीर्थ किस नदी के किनारे स्थित है? तो नरकात्री तीर्थ, तो यह घग्गर नदी के किनारे। कौन से किनारे? घग्गर नदी के किनारे। हरियाणा का पहला गैस, ये भाई हरियाणा का पहला गैस समुदाय केंद्र है, कहाँ पर खोला गया? तो ये खोला गया सोनीपत जिले में। राष्ट्रीय राजमार्ग 1 पर सबसे लंबा ऊपरी पुल कहाँ पे है? तो राष्ट्रीय राजमार्ग 1। अच्छा आप बताओ भाई इसका नया नाम क्या है? एक तो अपने ये कमेंट करना। तो ये है सबसे कहाँ पे है? तो ये है पानीपत जिले में। तो हरियाणा का लघु हरिद्वार किसे कहते हैं? लघु हरिद्वार तो इसे कहते हैं पांडु पिंडारा को। देवी तालाब, तो हरियाणा में देवी तालाब कहाँ पे है? तो देवी तालाब हरियाणा में पानीपत जिले में। कौन से जिले में? पानीपत जिले में। कौन सा? देवी तालाब। नेक्स्ट है भाई, किस साहित्यकार ने जैन कविताई में हरियाणवी का प्रयोग किया था? तो जैन कविताई ने हरियाणवी का प्रयोग किया था। कौन से साहित्यकार थे वो? कौन थे? श्री दत्त थे। ठीक है ना। ना कि लीलाधर। कौन थे? श्रीधर थे। अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है भाई आपका, औसतन रूप से किस जिले में सबसे अधिक गर्मी और सर्दी पड़ती है? तो सबसे अधिक गर्मी और सर्दी तो ये हिसार जिले में पड़ती है। स्वामी रामदेव द्वारा आचार्य कुलम का शिलान्यास कहाँ किया गया? तो आचार्य कुलम का शिलान्यास तो एक किया गया था भिवानी जिले में। इसे हरियाणा की काशी भी कहते हैं, क्योंकि मंदिर की अधिकता के कारण भिवानी को कांसी के नाम से भी जाना जाता है। करनाल में राष्ट्रीय डायरी की शहर से स्थानांतरित होता? तो भाई करनाल में राष्ट्रीय डायरी अनुसंधान नहीं है, तो ये कहाँ से होता? बेंगलोर से। विश्व का सबसे बड़ा हुक्का कहाँ है? तो विश्व का सबसे बड़ा हुक्का ये क्षेत्र संग्रहालय में। एशियाई में भारत के लिए पहला गोल्ड जीतने वाले बजरंग पुनिया मूल रूप से, तो बजरंग पुनिया का संबंध मूल रूप से कहाँ से है? तो ये झज्जर जिले से है बजरंग पुनिया। हाल ही में हरियाणा में पहला बाल मित्रता पुलिस थाना कौन सा बना? तो कौन सा बना है? तो ये बना पलवल। हरियाणा का सबसे बड़ा नगर निगम कौन सा नगर निगम है? तो ये फरीदाबाद। कौन सा है? फरीदाबाद। ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत कब की गई? तो ऑपरेशन दुर्गा की शुरुआत तो 13 अप्रैल 2017 को। हरियाणा में कितने सुरक्षित वन्यजीव अभयारण्य है? बताओ भाई हरियाणा में कितने हैं? तो हरियाणा में है
8 वन्य जीव सुरक्षित अभ्यारण्य कितने? 8। हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना कब की गई? हरियाणा राज्य जैव विविधता बोर्ड की स्थापना 2006 में की गई। कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन कब हुआ? तो कुरुक्षेत्र विकास बोर्ड का गठन हुआ था 1968 में। हरियाणा में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित श्रीमती सुभाषिनी संबंधित है। सुभाषिनी का संबंध कहाँ से है? तो इसका संबंध है शिक्षा से। डेरा बाबा नगन बालकनाथ मेला कहाँ लगता है? तो डेरा बाबा नगन बालकनाथ का मेला कहाँ लगता है? तो ये लगता है सोनीपत जिले में। हरियाणा साहित्य संगम का पहला संस्करण 3 दिन तक चला था, तो ये कहाँ पे हुआ था? तो ये हुआ था पंचकुला में। हरियाणा का सबसे बड़ा वाटर वर्क्स कहाँ पे है? सबसे बड़ा कहाँ पे है? तो ये भिवानी जिले में है। हरियाणा सरकार ने किस जिले के लिए लिंग अनुपात में निगरानी के लिए लिंग रेशो मॉनिटरिंग कैशबोर्ड नामक एक ऑनलाइन सिस्टम की स्थापना किया है? तो भाई लिंग अनुपात में सुधार करने के लिए कहाँ पे की गई है? तो एक ही की है पानीपत में। तो पानीपत से बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत हुई थी कब? 2015 में ना, नरकिस के द्वारा, नरेंद्र मोदी के द्वारा। तो उस समय इसकी ब्रांड एम्बेसडर कौन बनाई थी? तो उस समय बनाया था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ ब्रांड एम्बेसडर साक्षी मलिक को। किसको? साक्षी मलिक। अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गर्भवती महिलाओं के बीच जागरूकता पैदा करने के लिए हरियाणा सरकार द्वारा कौन सा मोबाइल ऐप शुरू किया गया? तो ये किया गया था कौन सा? किलकारी। किन देशों में भिवानी जिले में तैयार किए गए धागे और कपड़ों का निर्यात होता है? तो भाई धागे ये अरब देशों में होता है, ठीक है ना। सूरजकुंड, ये सूर्या कुंड नामक स्थल ये है भाई, सूर्या कुंड। तो ये कहाँ पे है? तो ये बिलासपुर में। अगर पूछता सूर्या कुंड, सॉरी सूरज कुंड, तो फरीदाबाद में। ये तो पूछ रहा सूर्या, ये भाई यहाँ पे कुंड है ये, ठीक है ना। तो ये बिलासपुर यमुनानगर में। जींद में राजा गोपाल सिंह करनाल में किस वर्ष बंदी बनाए गए थे? तो जींद के राजा गोपाल सिंह करनाल में कब बनाए थे? 1763 ईस्वी में। बाल न्याय अधिनियम के अंतर्गत हरियाणा सरकार द्वारा किस शहर में पर्यावरण गृह राज्य अनुरक्षक गृह की स्थापना की गई? तो ये की गई थी पानीपत में। किस में की गई? पानीपत में। किस वर्ष में हरियाणा का एक सूरजकुंड मेला अंतर्राष्ट्रीय स्तर तक प्रोजेक्ट किया गया? तो ये किया था 2013 में, ठीक है ना, पहली बार अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। लाख की चूड़िया के लिए प्रसिद्ध है, तो लाख की चूड़िया के लिए कौन सा प्रसिद्ध है? तो लाख की चूड़िया के लिए महेंद्रगढ़ प्रसिद्ध है। कौन सा? महेंद्रगढ़। जोगी गीत गाने के लिए कौन सा वाद्य यंत्र प्रयोग करते हैं? तो जोगी गीत गाने के लिए प्रयोग करते हैं सारंगी का। हरियाणा विधानसभा संविधान की कौन सी अनुसूचित जाति शामिल विषयों पर कानून प्राप्त करती है? तो कौन सी है? यह 7वीं अनुसूची। राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी ने हरियाणा गोवा संरक्षण और गौ संवर्धन बिल की अनुमति दी थी? तो भाई कब दी थी इस बिल की अनुमति? राष्ट्रपति कौन थे उसमें? प्रणब मुखर्जी ने। हरियाणा में गौ संरक्षण और गौ संवर्धन बिल की अनुमति 12 नवंबर 2013 को दी थी। कब? 12 नवंबर 2013 को इसकी अनुमति दी थी। भाई आई होप आपको इस सेशन अच्छा लग रहा होगा। तो हमने ना 1427 क्वेश्चन को कवर कर लिया है। ऐसे ही भाई जब तक आपका एग्जाम नहीं रहेगा डेली के हम 50 के आसपास क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। अगर आपको भाई सेशन अच्छा लग रहा है तो भाई जरूर लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, क्योंकि छोटी छोटी सेशन से आप बहुत कुछ सीखने को मिलता है आपको। सबसे मेन चीज़ है कि एक तो आप बोर नहीं होते, और भाई बस यही बोलता हूँ अगर ये सेशन अच्छे से कर लिया ना तो भाई कुछ बेस्ट ही लेके जाओगे यहाँ से, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जल्दी। जय हिंद, जय भारत।